योगी सूरजनाथ गुरु बुद्धनाथ जी गोरख सबदी द शाइन्स ऑफ गोरखनाथ सबदी नंबर 252। झरना जोगी जुगी जुगी जीवे झरना मरी मरी जाय खोजे तन मिले अविनाशी अगह अमर पद पाय। Translation by Bhagwan Nath and Yogi Surajnath. A burning yogi lives for ages. A leaking yogi dies again and again. In this body he seeks and finds the indestructible. His harvest is the path to immortality. Simple Sabdi. Though some explanation in both Hindi and English. A need. सादी शब्दी फिर भी हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण एक जरूरत है। झरना जोगी जुगी जुगी जीवे ए बर्निंग योगी लिव्स फॉर एजेस। बर्निंग ध्यान की अग्नि में जलने वाला, चित्त अवधूनन से चलने वाला जो भी साधक है, योगी है, गृहस्थी है, सन्यासी है, वो आंतरिक रूप से चैतसिक रूप से योगी है, जो ध्यान से, ध्यान की अग्नि में सम्यक ध्यान से चलता है, चित्त अवधूनन से चलता है, वो आंतरिक रूप से योगी है। बाहरी तौर से वो कुछ भी हो, किसी भी स्वरूप से हो, स्टाइल लाइफ स्टाइल से हो, वो आंतरिक रूप से योगी है। योग से जीता है सो योगी है। और वो जुग जुग जीता है, वो टाइमलेसनेस में परावर्तित ट्रांसफॉर्म होते चलता है। ये सचित संखार है, भाव पवना वेदना है, ये अग्नि है। यही अग्नि ध्यान की अग्नि में इसकी निर्जरा होते प्रज्ञा बनती जाती है, बोधि बनती जाती है, एम्प्टीनेस नथिंग बनती जाती है। इसी के साथ तृष्णा विचार मिलने से ये काल गति में चलती है। सो टाइमलेसनेस में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, परावर्तन है, कालातीतता में जो काल का अंत, कालातीतता में परावर्तन है, निर्जरा है, अवधूनन है काल की, तो वह टाइमलेसनेस, कालातीतता, यह जुग जुग की बात कहे, अमर कहे, एक ही बात है। और जो लीकिंग झरना मरी मरी जाए, जो लीकिंग बहता है राग द्वेष में, तृष्णा में बहने वाला, तृष्णा विचार में बहने वाला, बार बार मरता है। इसमें कोई पुनर्जन्म की संकल्पना आइडिया है ऐसा ना ले, मगर ये जीवन मरण का चक्र चलता है, भव प्रवाह भव सागर चलता है। और हम जीव यदि इसमें हमारे भीतर से यदि भाव पवना संखार जिंदे है, तो वो जीते जी भी एक दूसरे में प्रवाहित होते चलते हैं, जीवन गति के साथ भीतर बाहर प्रवाहित होते चलते हैं, मिलते चलते हैं। तो मरने के बाद भी वो ऐसे ही चलेंगे, जैसे सागर में अनेक लहरें होती है, अलग दिखती है, मगर हर समय उस हर लहर में पानी बहता होता है, सो अलग अलग होता है, बहते जाते अलग अलग पानी की क्वांटिटी होती है। और वो उसी पानी से, सागर के पानी से होता है, उसी पानी से वो लहरें होती है, मगर फिर भी उसमें पानी बदलता जाता है। और जब कोई लहर उसी समुद्र में समा जाती है, सारी लहरें समान नियति है, तो वो और दूसरी लहरें भी उठती है, तो कोई लहर पहले लहर का पुनर्जन्म नहीं होती, भव होता है, कार्य कारण, अस्तित्वगत कार्य कारण की गति से भव होता है। पुनर्जन्म यह अहम तोषी संकल्पना है, भव जाति गति, बिकमिंग एंड गोइंग ऑन एंड ऑन। सो झरी मरी मरी जाए, जो जो तृष्णा विचार में, उसमें चित्त चेतना का डिसिपेशन होता है, एक लीकिंग होता है, झरना बहना होता है अधोगामिता के साथ में, और वो बार बार जीवन मृत्यु की गति में चलना होता है। पुनर्जन्म का कल्पना में उलझने के बजाय इसे जीते जी समझना होता है। और जीते जी हम अलग आइसोलेटेड नहीं होते, हम एक दूसरे में के भाव प्रवना शरीर से अलग दिखते हैं, मगर भाव प्रवना स्तर पर हम एक दूसरे को फील करते हैं, तो सो एक दूसरे में प्रवेशित होते हैं। और जड़ वस्तुएं भी हमारे अंदर प्रवेशित होते हैं, चेतन बनती है, वेदना भाव पौना बनती है। और जो भी जीव सत्व है, पशु पक्षी है या मनुष्य है या कोई
कुछ भी जो महसूस होता है वो हमारे भीतर भाव पौना स्तर पर एक उसको जिंदापन मिलता है, एक मनुष्य लेवल मिलती है। और वो हम उस तरह से भीतर बाहर होते गतिमान होते हैं। और जीते जी ऐसा कोई सेपरेटेड भाव प्रवाह हमारा नहीं है। हम जीत एक दूसरे के भीतर होते हैं और इससे सो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये सारे प्रवाह के प्रति है। ये सादी और गहराई की समझ बातें, जैसे खलील गिब्रान एक लेबनान का मिस्टिक जो जन्मतः संयोगवश क्रिश्चियन परिवार से जन्म हुआ था। कोई किसी और कोई हिंदू तथाकथित हिंदू, कोई मुस्लिम परिवार से भी जन्म हो, वो अलग बात है। आदमी खुला हो, आदमी बने, इंसान बने, तो वो असल बात है। वो उसी के लिए पथ है, अध्यात्म पथ है। नहीं तो बाजार धर्म और कुत्तों का मेला हम देखते हैं कितनी दुनियादारी में। वो यहूदी वाले, इज़राइल वाले वो कहते हैं कि अल्लाह ने तोरा में अल्लाह ने हमें को ये दिया है इज़राइल, और पता नहीं क्या क्या, और हत्या करते जाते हैं। और मुसलमान भी कहते हैं कुरान में अल्लाह के नाम पर ही जो भी बातें करते हैं। तो ये अल्लाह एक है, ये तो तोरा का अल्लाह, कुरान का अल्लाह, क्या बात है। विचार जब धर्म डिज़ाइन करता है, ईश्वर को डिज़ाइन, परम सत्य को, अल्लाह को डिज़ाइन करता है, तो कैसी बेहूदी बातें चलती है। सादी बातें, समझ की बातें हैं। खोजे तन मिले अविनाशी, स्वयं लक्ष्य संज्ञान के साथ, अनित्य बोध के साथ, अपने चित्त भीतर, काया के भीतर, मन घटपिंड काया और मन का जो एक संग गति मानता है, उसके भीतर खोज करे। खुले मन से देखना ही खोज होती है, कोई हवा में कल्पना में खोज नहीं होती। मिले अविनाशी, जो नाशवंत, सारा नाम रूप नाशवंत है। टाइम मैटर, काल भव प्रवाह सारा नाशवंत है। और इसी में अलग संज्ञान के साथ, अनित्य बोध के साथ में यथाभूत भाव पौना गति का दर्शन से कालातीतता की समझ जगती है, अविनाशिता की समझ जगती है। तृष्णा विचार, यह काला तृष्णा विचार और तरंग भाव पौना नाद तरंग वेदना, यह अराइजिंग पासिंग उत्पाद व्यय होते हैं, अनित्य होते हैं। और जो दर्शन है, ऑब्जर्वेशन की अग्नि है जिसमें बोधि जागती है, वही अविनाशिता है, वही कालातीतता है, टाइमलेसनेस है, वही बोधि है। और उसी में अहम पिंड का भाव पौना प्रवाह का जलना होता है। खोजे तन मिले अविनाशी, अगह अमर पद पाए। टाइमलेसनेस, कालातीतता, अमरता है। और इसमें चित्त श्रृंखला की, चित्त प्रवाह की, चित्त संखारों के एब्सॉर्प्शन, उसकी निर्जरा, वो अगह अमर पद, अगह अमर पद, यानी कि अगहन या अगह हार्वेस्टिंग, जैसे कि खेत खलिहान हम हार्वेस्टिंग कहते हैं, उसको अगहन भी कहते हैं। तो उस तरह से हमारा जीवन की जो मर्म की बात है, उसका हम हार्वेस्टिंग होता है, अगहन होता है। और अमर पद पाए, टाइमलेसनेस में एब्सॉर्प्शन होता चलता है। नथिंग, मीठा मरना होता है, हमारा चैतसिक मरना होता है। फिजिकल मरना कभी एक होना ही है। 5 तत्व की काया विनशी, कोई न राखी न सक्या कोई। काल धवन जब ज्ञान प्रकाशा, बदंत गोरख सोई। ये 5 तत्व का शरीर गोरख का है, आपका है, मेरा है, किसी का भी है, नाशवंत है, कभी मरना ही है। कोई इसको अमर नहीं रख सकता, परमानेंट नहीं रख सकता इस घटपिन शरीर को। मगर इसमें काल का मरना क्या है, काल का अंत क्या है, काल का जलना क्या है, काल दवन, काल का जलना क्या है, ये समझ की बात। That's all Gorakh saying. Gorakh is saying, Badant Gorakh sohi. Agha Amara Padapahai. Some explanation in English. A burning yogi lives for ages. Whoever lives by burning in the fire of meditation, fire of observation, absorbing mental impressions into nothing. Whoever he or she, he is a yogi. He lives for ages. Inwardly he is a yogi. Maybe outwardly he is any lifestyle, householder or a monk like a sadhu, sannyasi, yogi, or maybe engineer, farmer, administrator, ruler, whatever. But inwardly he is nobody. He is nothing. He is just a human being and going on emptying himself. He is a yogi. He is a yogi.
and he lives for ages, because absorption into timelessness, observation, meditation with the elections, with anitya bodh, with freedom from the known by knowing its place and limit, that way, knowing that everything is changing, everything is changing, impermanent, changing, and observation is not, though whatever time it lives, it is living, so that way it is continuity, it is not arising and passing, it is not a time matter, but it is timelessness, it is nothingness, it is and in which there is absorption of this time matter, the ending of time, dying of the self, that is sweet. So, and that is living time. The living of timelessness is living for ages and ages beyond time. Jharna mari mari jai. Whoever goes in the momentum of, in the energy of, in the fire of, let us say, desire and thought, that too is energy, fire. Observation, meditation is too is energy, fire, but that is nothing. That is of the fire of timelessness. Observation, meditation, and the fire of thought and desire is becoming, and going into birth and deaths, not separated. So let us come to that. Jharana mari mari jai. And whoever goes into the momentum, into the fire of desire and thought, he goes dying and dying again and again, and not separate. This death, birth and death of is not a separated thing, that as a person goes separated, as we see apparently, if we are physically separate, but are we psychologically so separated? No. Psychologically, what we are is the bundle of this moment, of this stream of feelings and sensations. That is the meat of our consciousness. That is what we are. Thought, thinking is a little part of the soul of consciousness. So, and without the energy of this feeling, sensations, consciousness, meat of this energy, meat of this feeling, sensations, thoughts and words and pictures, movement is of little worth. It has no energy. So this is what the self is. And when this self, while we are living, this self, this, we feel each other, we feel material things, we feel beings, animals, humans, whatever we feel, that way whatever we feel, they get entered into us, become a layer, become feeling sensation within a layer of feeling sensation within us, and with desire it gets recorded. So that way our consciousness goes on becoming, and when we also enter into others also enter into us. That is what this this stream of consciousness is like, ebb and flow, entering into others, and others are also entering within us. That the point is that psychologically, though physically we look to be separated, but psychologically we are not so separated even. We are all merging, mixing, meshing with each other, and this is stream of becoming. We are a part of this global stream of becoming, the the ocean of becoming. And that way, whether the matter of going after death, physical death, is to be known by while living itself, not after death. And while living, we are not separated, we are mixing with each other. And that way we are a part of the stream of global consciousness. So we are in a way global consciousness. You are the world and the world is in you. Pind, Brahman, the existence in name and form, and we are not separated. Deep down, this is a matter of understanding that individuality or being separated, or particularness, and then generalness of our being, and from generalness, nothingness, observation, presence, freedom from the known, the sense, this anitya bodh, insight into impermanence, and presence of the mind coming to it again and again. Thus observation, presence, meditation is nothing, is timelessness. So from particular to general, and from general to nothing, timelessness. That way, and khojai tan mile avinashi, in this body mind, as it is, this changing stream, feeling sensations, this fire, this body mind, when we seek within this body, and observation itself is seeking,
free and sane observation is itself seeking, and then thus so observing diligently within, simply diligently, persistently, coming to it again and again without ideal continuity of presence. No, it doesn't remain. This body mind being it's a machinery, it cannot remain in the same gear, in the same gear all the time. So there is wandering is a part of this life movement, and when mind is wandered, it doesn't need to pull it back from somewhere. The awareness of non-attention is to be coming to attention naturally. So when we are serious, we do come to attention again and again easily, as some mother's attention goes to her child again and again with ease. Like that, when we have passion, silent passion for the essence of life, and we understand its worth, that thought and desire is time, matter, and presence is nothing but invaluable, something beyond any this application of values, so invaluable, and that has capability to absorb the time, matter, the values, pleasing, paining, good, bad, right, wrong, whatever it is in the speed of space and time, absorption of that layers after layers. So we get insight into presence and the timelessness, which is not destructible. Time, the matter of time is destructible. Timelessness, nothingness, emptiness, and is not destructible, and it absorbs things of the consciousness, layers after layers, into nothingness, into indestructible timelessness. We get dissolved, absorbed, emptied into timelessness, and that is not a dead thing. That is very essence of living beyond time. We cannot think up, senses cannot get insight on its own, they cannot catch that, but we could get insight into that when it awakens in us through the fire of observation, with freedom from the known, with right inquiry and observation, with diligence, skill and diligence. Agaha Amara Padpa. His harvest is the path to immortality. Simple words. As harvesting farmers do, they sow, they plow, they sow, they do all this working in, take care of the farms, crops, and then when they are ready, they harvest that. So that way, Gorak, Siddha, Jesus, Gorak, Buddha, they use such words, simple words, and present us with profound sense, profound life sense. And whoever lives so timelessness, meditation in the fire of observation, he is a yogi, he or she is a yogi, and his harvest is the path to immortality. This is it.